नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज। छात्रों, पिछले टॉपिक में हम ब्रह्म समाज व राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन व स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम जो चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करके और भारत में सामाजिक क्षेत्र में सुधार किए, धार्मिक क्षेत्र में सुधार किए तथा इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने सुधार किए। तो छात्रों, इस प्रकार से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में जो आर्य समाज की स्थापना की तथा भारत में जो कुरीतियां व्याप्त थी उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया तथा गोरक्षणी आंदोलन व शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया और वेदों की तरफ लौट चलने का इन्होंने नारा दिया। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया तथा जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा को भाषा बनाने के लिए कहा। तो छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जन्म, किसका जन्म? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का 1824 ईस्वी 1824 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। छात्रों, बाइकिंग खोल दो। छात्रों, जन्म स्थान स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म स्थान है वो है छात्रों इनका जीवपुर ग्राम। कहाँ हुआ? जीवपुर गांव के अंदर इनका जो जन्म हुआ। और ये जीवपुर गांव कहाँ आता था? ये आता था छात्रों टंकारा परगने में। टंकारा परगना कहाँ आता था? टंकारा परगना के अंदर ये आता था। और ये टंकारा परगना किस रियासत का था? मोरवी रियासत। तो मोरवी रियासत के टंकारा परगने के जीवपुर गांव में 1824 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। और ये सारे के सारे जो क्षेत्र कहाँ आते हैं? गुजरात के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं छात्रों? गुजरात के अंदर आते हैं। तो छात्रों, गुजरात के मोरवी रियासत के टंकारा परगने के जीवपुर गांव में 1824 ईस्वी में स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। छात्रों, अब हम देखते हैं कि बचपन का नाम जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे तो इनका बचपन का नाम तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़े, जो शिवरात्रि का दिन था छात्रों, शिवरात्रि भगवान शिव का जिस दिन विवाह होता है तो वो दिन क्या कहलाता है? शिवरात्रि कहलाता है छात्रों। तो छात्रों, ये शिवरात्रि का समय था। कौन सा समय था? शिवरात्रि का समय था जब जो मूल शंकर मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर कहाँ? जो भगवान शिव के मंदिर में गए। कहाँ पर गए? शिव मंदिर के अंदर। भगवान शिव के मंदिर के अंदर जो मूल शंकर गए और वहां पर इन्होंने देखा कि एक चूहा है। ये चूहा क्या कर रहा है? भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ रहा है। तो जब इन्होंने देखा कि भगवान शिव के शिवलिंग पर जो एक चूहा चढ़कर जो प्रसाद खा रहा है तो इनका क्या है कि मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। किसका उठ गया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो विश्वास उठ गया। छात्रों, गृह त्याग। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है इन्होंने जो गृह त्याग किया अर्थात घर को छोड़ा। तो घर को कब छोड़ा छात्रों इन्होंने? तो गृह त्याग 1845 ईस्वी। गृह त्याग किसका गृह त्याग? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का गृह त्याग कब किया? 1845 ईस्वी के अंदर किया। 1845 ईस्वी के अंदर गृह त्याग कर दिया। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गृह त्याग किया। और छात्रों, ये
21 वर्ष की आयु में, जब इन्होंने घर छोड़ा उस समय 21 वर्ष की आयु, किसकी आयु थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो 21 वर्ष की आयु के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1845 ईस्वी में अपना घर छोड़ दिया। छात्रों, आपने प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि महावीर स्वामी थे, तो महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु के अंदर घर छोड़ा। क्यों छोड़ा? ज्ञान प्राप्ति के लिए। भगवान बुद्ध थे, तो भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु के अंदर घर छोड़ा। क्यों छोड़ा? ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती वो क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए उन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। तो छात्रों, 1845 ईस्वी के अंदर 21 वर्ष की आयु के अंदर और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कौन सी ज्ञान की? आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। किसने छोड़ा? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। छात्रों, घर छोड़ने के बाद में 15 वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर भारत में भ्रमण किया। विभिन्न स्थानों पर भारत में भ्रमण किया। छात्रों, गुरु, अब हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे तो 1845 ईस्वी के अंदर 21 वर्ष की आयु के थे जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया। और छात्रों, 15 वर्ष तक ये भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम, जिसके जो ये दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे उनका नाम गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके गुरु का नाम था व्रजानंद। तो व्रजानंद से इन्होंने क्या किया? दीक्षा ग्रहण की। जिसमें की ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने 24 वर्ष की आयु के अंदर, जब की 24 वर्ष की आयु में स्वामी व्रजानंद ने 24 वर्ष की आयु में स्वामी व्रजानंद ने स्वामी व्रजानंद से भेंट की। स्वामी व्रजानंद से दीक्षा ग्रहण करके स्वामी व्रजानंद से दीक्षा ग्रहण करके संन्यास धारण किया। स्वामी व्रजानंद थे तो उनसे दीक्षा ग्रहण करके और जो इन्होंने क्या किया? संन्यास धारण किया। किसने किया? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने संन्यास धारण किया। तो इनके गुरु कौन थे? व्रजानंद जी इनके गुरु थे। और दंडी स्वामी व्रजानंद ने इनका नाम बदलकर दंडी स्वामी व्रजानंद ने इनका नाम बदलकर दंडी स्वामी व्रजानंद ने इनका नाम बदलकर दयानंद सरस्वती रखा। छात्रों, इनका वास्तविक नाम क्या था? बचपन का जो नाम था मूल शंकर। और इनका जो नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा? ये रखा जो इनके गुरु थे दंडी स्वामी व्रजानंद, इन्होंने इनका नाम बदलकर क्या रखा? ये रखा इनका नाम दयानंद सरस्वती। तो छात्रों, इस प्रकार से जो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नाम हुआ। और दयानंद सरस्वती ने
स्वामी व्रजानंद से दयानंद सरस्वती ने व्रजानंद से वैदिक साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। दयानंद जी ने अपने गुरु व्रजानंद से वैदिक साहित्य, वेद पुराण, शास्त्र, वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी व्रतानंद ने विदा करते समय पौराणिक हिंदू स्वामी व्रतानंद ने स्वामी व्रजानंद इनके गुरु थे। स्वामी व्रजानंद ने शिक्षा पूर्ण होने पर स्वामी दयानंद सरस्वती को विदा करते समय स्वामी दयानंद सरस्वती को विदा करते समय स्वामी दयानंद सरस्वती को विदा करते समय पौराणिक हिंदू धर्म में संस्कृति की पौराणिक हिंदू धर्म व संस्कृति की पुनः स्थापना करने का आदेश दिया। संस्कृति की पुनः स्थापना का आदेश दिया। पुनः स्थापना का आदेश दिया। दयानंद जी ने जीवन भर गुरु के आदेश का पालन किया। स्वामी दयानंद जी ने जीवन भर गुरु के आदेश का पालन किया। स्वामी दयानंद जी ने जीवन भर गुरु के आदेश का पालन किया। तो छात्रों, जो 24 वर्ष की आयु के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती 24 वर्ष की आयु के अंदर जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दंडी स्वामी व्रजानंद से भेंट की। किससे की? दंडी स्वामी व्रजानंद से भेंट की इन्होंने, और इन्होंने जो इनको अपना गुरु बनाया और यहीं से उन्होंने क्या किया? संन्यास धारण कर लिया। छात्रों, दंडी स्वामी के सानिध्य में रह के दयानंद सरस्वती ने वैदिक साहित्य, वेद पुराण शास्त्र उपनिषदों की उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। छात्रों, जब स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा कंप्लीट हो चुकी थी, पूरी हो गई शिक्षा, तब वो गुरुकुल को छोड़ के अपने जो गुरु के आश्रम को छोड़ के वो जा रहे थे, तब गुरु ने उन्हें क्या कहा कि विदा करते समय पौराणिक हिंदू धर्म में संस्कृति की पुनः स्थापना का आदेश दिया। जो पौराणिक हिंदू धर्म है तथा भारतीय संस्कृति है, उसकी पुनः स्थापना का जो उन्होंने क्या किया? आदेश दिया। छात्रों, स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, तो इन्होंने भी जीवन भर गुरु के आदेश का पालन किया। छात्रों, इस प्रकार से जो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती जो 1845 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपना घर छोड़ा और
इस समय घर छोड़ा उस समय के क्या थे, ये घर छोड़े उस समय 21 वर्ष के थे और इन्होंने क्या किया, 24 वर्ष की आयु के अंदर स्वामी दंडी जो दंडी स्वामी जी थे, स्वामी जो छात्रों स्वामी ब्रजानंद से शिक्षा इन्होंने जो प्राप्त की। तो छात्रों इनके गुरु कौन थे, स्वामी ब्रजानंद थे। तो छात्रों 1845 ईस्वी के अंदर 21 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने अपना घर त्यागा। उसके बाद में इन्होंने अपना जो गुरु बनाया, किसे बनाया, दंडी स्वामी ब्रजानंद को इन्होंने अपना गुरु बनाया और इनसे उपनिषदों, वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, शास्त्रों का इन्होंने क्या किया, अध्ययन प्राप्त किया। जब इनका अध्ययन पूरा हो गया उस समय इनको विदा करते समय जो स्वामी ब्रजानंद ने कहा कि भारतीय संस्कृति व पौराणिक हिंदू धर्म की पुनः स्थापना का इनको आदेश दिया और स्वामी जो दयानंद सरस्वती इन्होंने भी क्या किया, अपने गुरु का आदेश का जीवन भर पालन किया। छात्रों दयानंद सरस्वती जी का जो नारा था, छात्रों नारा था वेदों की तरफ लौट चलो। दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा नारा दिया, वेदों की तरफ लौट चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की तरफ लौट चलो, वेदों की तरफ लौट चलो, वेदों की तरफ लौट चलो। ये नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया। प्रमुख ग्रंथ किसके, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो रचित है प्रमुख ग्रंथ है पाखंड खंडन। ये कब लिखा गया, 1866 ईस्वी के अंदर। 1866 ईस्वी के अंदर पाखंड खंडन नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा। अगला ग्रंथ है इनका अद्वैत मत का खंडन। अद्वैत मत का खंडन 1873 ईस्वी। अद्वैत मत का खंडन 1873 ईस्वी। सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी। सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी। पंच महायज्ञ विधि 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी। वल्लभाचार्य मत खंडन। वल्लभाचार्य मत खंडन। वल्लभाचार्य मत खंडन। वेद भाष्य छात्रों ये वल्लभाचार्य मत खंडन 1875 ईस्वी के अंदर लिखा। वेद भाष्य 1876 ईस्वी के अंदर लिखा। वेद भाष्य किसमें, 1876 ईस्वी के अंदर लिखा। ऋग्वेद भाष्य भूमिका। ऋग्वेद भाष्य भूमिका ये जो इनका ग्रंथ है 1877 ईस्वी के अंदर लिखा गया। कब लिखा गया, 1877 ईस्वी। छात्रों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो प्रमुख जो नारा दिया, उनका नारा क्या था, वेदों की तरफ लौट चलो। जो अंग्रेजी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो भारत के निवासी अग्रसर हो रहे थे, उनको पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया। किसने दिया, स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो प्रमुख ग्रंथ थे, प्रमुख ग्रंथ पाखंड खंडन 1866 ईस्वी के अंदर पाखंड खंडन नामक ग्रंथ लिखा। अद्वैत मत का खंडन 1873 ईस्वी के अंदर ये ग्रंथ लिखा। सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी के अंदर इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। पंच महाविधि 1875 ईस्वी के अंदर। वल्लभाचार्य मत का खंडन 1875 ईस्वी के अंदर। वेद भाष्य 1876 ईस्वी के अंदर तथा
ऋग्वेद भाष्य जो भूमिका है 1877 ईस्वी के अंदर जो ये ग्रंथ लिखा, किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ने ये ग्रंथ लिखे। छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो प्रमुख आंदोलन थे, तो वो आंदोलन कौन कौन से थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रमुख आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रमुख आंदोलन, प्रमुख आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, और जो दूसरा आंदोलन था इनका गोरक्षा आंदोलन, गोरक्षा रक्षा आंदोलन। शुद्धि आंदोलन व गोरक्षा आंदोलन। छात्रों, जो शुद्धि आंदोलन है, शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत क्या था कि जो हिंदू किसी कारणवश मुस्लिम या ईसाई बन चुके थे उन्हें पुनः शुद्धि आंदोलन द्वारा हिंदू बनाया गया। तो छात्रों, तो शुद्धि आंदोलन जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये जबरदस्त आंदोलन था, और इस आंदोलन और इसे विवादास्पद आंदोलन भी कहा जा सकता है। तो छात्रों, ये जो शुद्धि आंदोलन था, तो ये इस आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदुओं को पुनः स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हिंदू किसी कारणवश जो मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे, तो उनको पुनः जो हिंदू बनाया। तो छात्रों, तो शुद्धि आंदोलन के अंदर वह हिंदू जो किसी कारणवश जो मुस्लिम या ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे, तो उन्हें पुनः हिंदू बनाया गया। गो रक्षा आंदोलन, गायों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया तथा 1822 ईस्वी के अंदर गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई। 1822 ईस्वी में गोरक्षणी सभा की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोरक्षणी सभा की स्थापना। गोरक्षणी सभा की स्थापना, तो 1822 ईस्वी के अंदर गोरक्षणी सभा की स्थापना की। तो छात्रों, इस प्रकार से ये इनके जो आंदोलन थे। छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बिसेंट ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा कि स्वामी जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए है। स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए है। भारतवासियों के लिए है। तो स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए। ये किसने कहा? ये एनी बिसेंट ने ये कहा। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो वेलेंटाइन चिरोल नाम का जो व्यक्ति है, उसने स्वामी जी के बारे में कहा। वेलेंटाइन चिरोल, तो वेलेंटाइन चिरोल नामक जो व्यक्ति है, इसने स्वामी जी के बारे में क्या कहा छात्रों कि इसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, इसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में इसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। आर्य समाज को भारतीय शांति का
जन्मदाता कहा है? भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है? आर्य समाज। छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। और छात्रों की कब की? ये की 1875 ईस्वी। 1875 ईस्वी के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और कहाँ की गई? बंबई के अंदर। कहाँ की गई? बंबई, जिसे वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 कब की गई? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई के अंदर, महाराष्ट्र के बंबई के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई। छात्रों, आर्य समाज हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। आर्य समाज था छात्रों, ये क्या? आर्य समाज। आर्य समाज हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। प्रबल समर्थक था। कौन था? आर्य समाज। तो आर्य समाज हिंदू धर्म का, आर्य समाज हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था। इसलिए इसे, किसे? आर्य समाज को, इसलिए इसे सैनिक हिंदुत्व भी कहा गया है। सैनिक हिंदुत्व भी कहा गया है। छात्रों, जो इसमें आप देखिए कि जो वैलेंटाइन टिरोल है, वैलेंटाइन टिरोल ने क्या कहा आर्य समाज के बारे में? इसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता बताया। इसके साथ ही आर्य समाज हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था, इसीलिए जो इसे सैनिक हिंदुत्व की संज्ञा दी है। जो हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक होने के कारण जो आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व की संज्ञा भी दी जाती है। आर्य समाज का संस्थापक था वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। छात्रों, इस प्रकार से जो आर्य समाज की स्थापना हुई, अब हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित जो स्थापित जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की? तो छात्रों, स्थापना कौन कौन सी स्थापना की उन्होंने? स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस किस संस्थाओं की स्थापना की गई? तो छात्रों, हम देखते हैं कि गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी कॉलेज, तो छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। तो छात्रों, इस प्रकार से जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो इन संस्थाओं की स्थापना की गई, इन संस्थाओं की स्थापना की, और इन संस्थाओं के अंदर जो वैदिक धर्म के अनुसार जो अर्थात जो प्राचीनतम शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, उसके अनुसार जो अध्ययन करवाने के लिए उन्होंने क्या किया कि गुरुकुल की, कन्या गुरुकुल की, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल व डीएवी कॉलेजों की इन्होंने स्थापना की। तो छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने
स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा था वेदों की तरफ लौट चलो, तथा इसके अतिरिक्त जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है, कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा होता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो कथन हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं।